I am Lalita Sharma from Suraj School Mendragarh, lecturer of economics. Today we are going to discuss about the topic concept of revenue. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय द रिवेन्यू? इससे पहले हमने कोस्ट का चैप्टर पढ़ा था. देन नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेन्यू. रिवेन्यू क्या होती है? इट रेफर्स टू द मनी रिसीप्ट्स ऑफ द प्रोड्यूसर फ्रॉम द सेल ऑफ हिज आउटपुट. यानी उसके टोटल आउटपुट को सेल करने से जो टोटल मनी रिसिप्ट्स के रूप में उसे गेन होती है या जो टोटल रिसिप्ट्स उसे गेन होती है, दीज आर कॉल्ड द रिवेन्यू. Revenue and the concept cost are the different concept. We also know that the profit it is equal to, profit किसके इक्वल होता है? It is equal to revenue minus cost. यानी इसके द्वारा हम फाइंड आउट करते हैं. अगर हमें रिवेन्यू फाइंड आउट करना है तो कॉस्ट इधर आ जाएगी. तो रिवेन्यू किसके इक्विवेलेंट होती है? प्रॉफिट प्लस कॉस्ट. इट इज कॉल्ड द रिवेन्यू. रिवेन्यू कैन बी एस्टिमेटेड इन 3 ways. 3 तरह से हम इसको एस्टिमेट कर सकते हैं. फर्स्ट है टोटल रिवेन्यू. टोटल रिवेन्यू यानी TR. टोटल रिवेन्यू इज द सम टोटल ऑफ द मार्जिनल रिवेन्यू, या हम कह सकते हैं कि टोटल रिवेन्यू इज द एवरेज रिवेन्यू मल्टीप्लाई क्वांटिटी. It means total revenue shows the total money receipts of the producer by selling goods and services. यानी जो टोटल रिसिप्ट्स एक प्रोड्यूसर्स को अपनी टोटल गुड्स को सेल करने से प्राप्त होती है, उसको हम क्या कहते हैं? टोटल रिवेन्यू. टोटल रिवेन्यू का एस्टिमेशन हम कैसे लगा सकते हैं कि टोटल रिवेन्यू एक सिंपल वे में ये भी कह सकते हैं कि टोटल रिवेन्यू इज द सम टोटल ऑफ द मार्जिनल रिवेन्यू. या टोटल रिवेन्यू कैन बी फाइंड आउट व्हेन द एवरेज रिवेन्यू मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी. देन सेकंड है इसमें द सेकंड कॉन्सेप्ट इज द सम टोटल ऑफ मार्जिनल रिवेन्यू, या TR इट इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी. देन नेक्स्ट है मार्जिनल रिवेन्यू. मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है कि मार्जिनल रिवेन्यू वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मार्जिनल रिवेन्यू इज द चेंज इन टोटल रिवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी. Because the marginal were related to the additional units, it means it shows the change in total revenue when the additional unit are sold by the producer. यानी एक एडिशनल यूनिट अगर प्रोड्यूसर्स के द्वारा सोल्ड की जाती है और उससे जो टोटल रिवेन्यू में चेंज आता है, दीज आर कॉल्ड द मार्जिनल रिवेन्यू. ये हमेशा चेंजेबल फैक्टर से रिलेटेड होती है. देन नेक्स्ट इज एवरेज रिवेन्यू. थर्ड इज एवरेज रिवेन्यू. What do you mean by the average revenue? यानी AR. AR how we can calculate the AR? AR it is equal to, जैसे ये क्वांटिटी से डिवाइड हो जाएगा तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? AR की वैल्यू आ जाएगी. तो ये आ जाएगा TR अपॉन क्वांटिटी. तो टोटल रिवेन्यू को अगर क्वांटिटी से डिवाइडेड कर दें देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एवरेज रिवेन्यू. एक सिंपल वे में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एवरेज रिवेन्यू इट इज ए पर यूनिट रिवेन्यू. इट मीन्स इट इज ए मनी रिसीप्ट्स ऑफ द प्रोड्यूसर बाय सेलिंग ए सिंगल कमोडिटीज. एक वस्तु को बेचने से जो प्रोड्यूसर्स को इनकम अर्न होती है, दीज आर कॉल्ड द एवरेज रिवेन्यू. तो ये 3 कॉन्सेप्ट थे इसके जिससे हम रिवेन्यू का एस्टिमेशन लगा सकते हैं. देन we can also prove that the average revenue is equal to price of the commodities. जैसे इसमें क्वेश्चन भी आता है कि prove that AR is equal to price of the commodities. Prove that AR is equal to price of the commodities. कि जो एवरेज रिवेन्यू होती है वो प्राइस के इक्विवेलेंट होती है. तो इट मीन्स AR is equal to price. To also prove that AR is equal to price of the commodities. जैसे सपोज करें एक प्रोड्यूसर है, when he sell his one commodities, जैसे सपोज करें एक प्रोड्यूसर एक वस्तु को बेचता है, तो प्रोड्यूसर के लिए यानी प्रोड्यूसर्स के लिए तो एक वस्तु से प्राप्त रिवेन्यू होती है, लेकिन एक जो कस्टमर पे करेगा उस वस्तु की प्राइस है.
जैसे सपोज करें एक वस्तु की कीमत 10 रुपये है, तो कस्टमर अगर उसको परचेज करता है वो तो 10 रुपये प्राइस के रूप में पे करता है, लेकिन जो प्रोड्यूसर्स है यानी उसके लिए ये क्या है, एक वस्तु को बेचने से प्राप्त आय होती है। इट कैन ऑल्सो प्रूव, ये इसको हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे वी ऑल्सो नो दैट we know that AR is equal to TR upon quantity, right? And we also know that TR is equal to price multiply quantity, यानी टोटल रिवेन्यू का जो हम एस्टिमेशन लगाते हैं तो जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूसर ने सेल की और उनकी प्राइस क्या थी उससे मल्टीप्लाई करके टोटल रिवेन्यू का वो एस्टिमेशन कर सकता है। सो in place of TR, because TR it is equal to P multiply Q, so AR is equal to P multiply Q upon Q। Q से Q डिडक्ट हो जाएगा इससे एक दूसरे से रिलेटिंग करने पर। So we can also show that AR is equal to price of the commodity। तो इसके द्वारा हम प्रूव कर सकते हैं कि जो एवरेज रिवेन्यू होता है वो एज ए प्राइस के इक्विवेलेंट होता है। अब देखिए बेटा इसमें कि व्हाट्स द शेप ऑफ द एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू एंड टोटल रिवेन्यू कर्व when the producer are willing to sell more quantity at a given price या by lowering the price। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट इनकी शेप के कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले we can also differentiate between the three markets। तीन मार्केट्स में हमें डिफरेंस समझना पड़ेगा। फर्स्ट मार्केट नेक्स्ट है मोनोपोली मार्केट और लास्ट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। वन बाय वन केवल थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शंस करना है हमें इसका। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है, क्योंकि मेन हमें प्राइस से रिलेटेड इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं कि इसमें प्राइस कैसी होती है, इन दोनों मार्केट में प्राइस कैसी होती है। प्राइस यानी एवरेज रिवेन्यू। एवरेज रिवेन्यू हमारे पास आ जाएगी, देन वी कैन फाइंड आउट द टोटल रिवेन्यू एज वेल एज मार्जिनल रिवेन्यू। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज दैट मार्केट इन विच देयर आर मैनी बायर्स एंड सेलर्स, प्रोडक्ट आर होमोजीनियस एंड प्राइस आर कॉन्स्टेंट। क्योंकि इसमें प्राइस कैसी होती है, कॉन्स्टेंट होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है इसमें डिमांड का। प्राइस कॉन्स्टेंट क्यों होती है, बिकॉज द प्राइस एज ए प्रोडक्ट इज होमोजीनियस एंड द बायर्स एज वेल एज सेलर्स हैज द परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज। क्योंकि ये 100% आइडेंटिकल होती है, इसलिए इसमें प्राइस कैसा होता है, कॉन्स्टेंट होता है। प्राइस कॉन्स्टेंट इट मीन्स एवरेज रिवेन्यू इज कॉन्स्टेंट। यानी चाहे एक यूनिट सेल करे, 2 यूनिट सेल करे, तो इसमें क्या होगा, एवरेज रिवेन्यू कॉन्स्टेंट होगा। और मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या होते हैं, मोनोपोली मार्केट इन विच देर आर ओनली वन सेलर्स, देर इज ए नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। यानी द मोनोपोलिस्ट इज द इट मीन्स प्राइस मेकर नॉट द प्राइस टेकर। यानी इसमें जो मोनोपोलिस्ट होता है वो स्वयं प्राइस को डिटरमाइन करता है, ना कि किसी और के द्वारा डिटरमाइन की जाती है। इसमें फर्म और इंडस्ट्री एक ही होती है। तो इस मार्केट में, लेकिन मोनोपोली मार्केट में भी अपनी मर्जी से डिसाइड करता है, लेकिन अगर वो प्राइस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज करता है, देन दीज ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड ऑफ द कमोडिटीज। हालांकि कोई भी सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन इफेक्ट पड़ता है, लेकिन काफ़ी कम इफेक्ट पड़ता है जब प्राइस में चेंज होता है तो डिमांड में। सेम इसी तरह से जैसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट है, इसमें देयर आर मैनी बायर्स एंड सेलर्स, प्रोडक्ट आर डिफरेंशिएशन, यानी इसमें क्लोज सब्सटीट्यूट्स ऑफ ईच अदर। ईच प्रोड्यूसर प्रोड्यूस द क्लोज सब्सटीट्यूट्स ऑफ ईच अदर, यानी इसमें सब्सटीट्यूट्स गुड्स होती हैं। एंड द प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द प्रोड्यूसर्स हिमसेल्फ। बट इफ द प्राइस चेंज देयर इज ए मोर चेंजेस इन डिमांड, तो इसमें हम कह सकते हैं इन दोनों मार्केट में, यानी इनमें कॉन्स्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें मोनोपोलिस्ट हालांकि नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स होने के बावजूद भी अगर प्राइस में चेंज आता है तो डिमांड में कम चेंजेस आते हैं।
लेकिन इसमें सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होने के कारण अगर में प्राइस में चेंजेस आते हैं तो डिमांड में ज़्यादा चेंजेस आते हैं। तो दोनों में जो डिमांड कर होगा यानी इसमें जो एवरेज रिवेन्यू कर होगा वो डाउनवर्ड स्लोप होगा, क्योंकि द प्रोड्यूसर कैन सेल मोर कमोडिटीज ओनली व्हेन लोडिंग द प्राइस या रिड्यूसिंग द प्राइस, यानी कीमत को कम करके ही वो अपनी सेल को मैक्सिमाइज कर सकते हैं इन बोथ मार्केट एज वेल एज मोनोपोली और monopolistic competition market. So in the next class we can also define the shape of AR, TR and MR in all the three market. So that's all for today. For the further classes please connect our YouTube channel. Thanks and have a nice day.